नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर ये दूसरा ऐसा दिन है जब स्टेबिलिटी के बाद थोड़ा चलना शुरू है बाजार, और ये इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से। लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम है वो आपको बजट और आपको तिमाही रिजल्ट से मिल ही रहा है, तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करें। और हम उम्मीद करते हैं कि जी बिजनेस जो आप लगातार देख रहे हैं उससे आपको काफ़ी बेहतर राय मिल रही होगी, और आप लगातार इसको देखते रहिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको जी बिजनेस पे मिल रही है, चाहे तिमाही रिजल्ट्स हो, चाहे बजट की एक्सक्लूसिव जानकारी हो, या फिर डेरिवेटिव का पोल जो थोड़ी देर में आपके सामने हम रखेंगे। एक बार आउटलुक देख लेते हैं, यानी कि बाजार आज दिन भर अभी तक कैसे चला। मार्केट के अंदर बाजार में तेजी जारी है। ये 8450 इसके लिए डिसाइसिव था, उसके ऊपर अभी तक ट्रेड कर रहा है। ये बना रहता है तो आप देखेंगे कि हो सकता है लास्ट एक घंटा आपको और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखे, क्योंकि आज दिन शॉर्ट कवरिंग का ही है। और सुबह सुबह 7 बजे में हमने आपको ये बताया था कि आज शॉर्ट कवरिंग हावी रहेगी। सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग ऑटो में आएगी, और आप सेक्रेटोरियल देखिए सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग ऑटो में ही आई है। इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको बजट और आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स, इस लिहाज से भी आपको ध्यान रखना होगा। विक्स में जो 2.5% की गिरावट है ये इंडिकेट करे कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और मेरे बोलते बोलते करीब 10 पॉइंट निफ्टी और ऊपर आ चुका है। और तिमाही नतीजे, बजट वाले शेयर, इन सब पे ध्यान होगा। और प्राइमरी मार्केट में हलचल, आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए, आज का दिन जब शुरू हुआ ना, इनफैक्ट कल क्लोजिंग में भी हम ये बात कर रहे थे, कुछ हद तक थोड़ा ये कंसर्न थी कि एक रिजल्ट हैवी दिन है, पता नहीं क्या होगा ट्रेड में क्या नहीं। लेकिन आप देखिए कि एटलीस्ट एंड यू हैव टू गिव इट टू एचडीएफसी बैंक, जिस तरह के नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं, ये क्लियरली इंडिकेट करता है द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉयज। एचडीएफसी बैंक को जो प्रीमियम मिलता है वो क्यों मिलता है? वो इसीलिए मिलता है क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका ग्रोथ, एनआईआई सारा कुछ स्टेबल रहता है, एंड मार्केट लाइक्स दैट। यू नो, हर बार अगर कोई सरप्राइज निकल कर आए, जैसे हमने एक्सिस बैंक के मामले में देखा, तो वो अच्छा नहीं लगता। खैर चलिए, इस बीच M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के भी रिजल्ट्स आए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। कम स्लिपेज है इसमें, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब देखिए, देयर इज अ स्लिपेज, 12 करोड़ है कंपनी का मुनाफा, और ICICI प्रू का मुनाफा 450 करोड़। दो बड़े नतीजे आए हैं। एक बार M&M फाइनेंशियल को देख लेते हैं। इनका मुनाफा 12 करोड़ हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 88% का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। और ये इनफैक्ट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप, लेकिन इतना स्टीप होगा ये डेफिनेटली फैक्टर्ड इन नहीं था, तो स्लाइड करते हुए M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो खैर ये कुछ हद तक सस्पेक्टेड था भी डिमोनेटाइजेशन के बाद, कि जो Q3 में रिकवरी है फाइनेंशियल NBFCs की, उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वही हुआ भी है। देखिए, जो लिक्विडिटी की कंसर्न थी उसी के चलते ये दबाव देखने को मिला है इनकी रिकवरी पर। बिल्कुल, नो डाउट ये दिख भी रहा है। और ऐसे कि इनकी आप आय भी देखेंगे 1500 से 1700 करोड़ तो हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट इसलिए क्योंकि इनका अगर आप एनआईज देखेंगे वहाँ पर भी नुकसान थोड़ा सा आते होते हैं, जो इनको ब्याज से आय आती है। यूजुअली इस तरह की कंपनीज की ब्याज से आय काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा है कि सडन स्पाइक का जो उम्मीद था उससे कहीं ना कहीं कमज़ोर ही यहाँ पे नंबर्स कह सकते हैं। एनआई फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे जो उन्होंने खराब दिखाई है, जो सेल्स बढ़ी है वो भी शायद मार्केट को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। इस बीच आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स भी देख लीजिए। इनका मुनाफा 436 से 450 करोड़ हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने अच्छी रखी है अपनी, और इनके कुछ और डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर है उसको देख के लग रहा है कि नंबर्स ठीक है। हाँ, एक नंबर और आया है, वो है आय का। ये 600 करोड़ से अब सीधा 500 करोड़ हुई है। आय कम हुई है इनकी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उन्होंने गेन किया है। लेकिन उसके बाद मार्केट का जो रिएक्शन है वो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है, और क्लियरली थोड़ा पनिशमेंट का भी होगा, क्योंकि एक दो नंबर्स अगर और अच्छे नहीं आए सेगमेंट टू सेगमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर, तो हो सकता है दबाव थोड़ा गहरा भी जाए। इसलिए दोनों शेयर्स को अगले 10-15 मिनट के लिए जी बिजनेस की स्क्रीन पर जरूर देखिएगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और एक्सपर्ट्स इस पर क्या बोलने वाले हैं। और इस पर हम टेक्निकल एक व्यू भी ले लेते हैं मानस से, क्योंकि नंबर्स के साथ साथ टेक्निकल व्यू, नंबर्स को भी आपको देखना होगा। मानस, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? दोनों ही शेयर्स बताइए। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निवेशक फटाफट से ये जानना चाहते हैं जो नंबर्स आ रहे हैं आपको कितनी डेप्थ या कितना पुल बैक इस शेयर में वापस दिख रहा है, जो इमीडिएट रिएक्शन मिला है उसके बाद। देखिए, 3-4 हफ्ते में हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देख ली है स्टॉक में। 295 से 360 के लेवल्स तक स्टॉक गया है, और अगर यहाँ पर एक करेक्शन आता है तो मैं समझता हूँ कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। मैं समझता हूँ एक करेक्शन बिल्कुल ड्यू है, जिसमें स्टॉक करीब 345 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो और उसको केवल एक करेक्शन की तरह देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन है और यहाँ से एक बड़ा कट देखने को मिलेगा। मैं केवल इतना समझता हूँ कि एक करेक्शन देख सकते हैं जिसमें 10 से 12 रुपए का डाउन साइड देख सकते हैं। तो पॉसिबल है अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया है। और मैं समझता हूँ कि अब लॉन्ग पोजीशन तब बनाए, या तो स्टॉक करेक्ट हो गया 345 के आसपास
आसपास है, और या तो एक ब्रेकआउट आए 365 रुपए के ऊपर। ठीक है, 365 या 345, ये दो नंबर्स भी आपको मिल गए हैं। नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पे क्वार्टरली देख पा रहे हैं, और जो टेक्निकल व्यू है वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। एक बार जरा आप M&M के भी नंबर्स देखिए, M&M फाइनेंस, इस पे आपको कैसा दिख रहा है इसका चार्ट? देखिए चार्ट्स इसके अभी भी वीक हैं, और ऐसा लगता है कि शायद हमें और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक अपने जो पिछले लोज मेरे ख्याल से 245 246 के आसपास बनाए थे, उसको स्टॉक एक बार टेस्ट करने जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब जब तक स्टॉक 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन ना हो, जो कि 287 के आसपास है, तब तक यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, ये जो आप तेजी एक बार देख पा रहे हैं, इसमें एक नंबर और भी आया था जिन्होंने राइट ऑफ किया है। 300+ करोड़ रुपए की कुछ एक इनका डेट था जिन्होंने राइट ऑफ इन बैलेंस शीट से हटाया है। वो एक नंबर्स था, उसके बाद से शायद M&M फाइनेंस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया है। एक टेक्निकल व्यू भी आपको भी मानस ने दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ तो इसकी ठीक ठाक थी, लेकिन हमको एक कंसर्न था जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, ये ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं होगी। मार्केट ने एक डिप दिया था प्रॉफिट से नंबर आने के बाद, लेकिन जैसे राइट ऑफ का डाटा भी आया कि 300+ करोड़ का एक राइट ऑफ भी आ रहा है, तो उसके बाद से हमने देखा एक थोड़ा सा रिएक्शन ऑन अ पॉजिटिव नोट आते हुए दिखा। M&M फाइनेंस का चार्ट देखिए, एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा M&M फाइनेंस में। अगर आप देखिए, इसमें मार्केट ये फिगर आउट करने की कोशिश भी करेगा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में कि फॉरवर्ड लुकिंग व्यू क्या है कंपनी का। रिकवरी में जो डिप था दैट्स अ वन ऑफ थिंग, लेकिन वो स्टेबलाइज क्या Q4 में होगा या फिर वो Q1 तक स्ट्रेच होगा, ये चीज़ें हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वॉलेटाइल है। एक बार फिर से ICICI प्रू को देख लेते हैं। ICICI प्रू के जो नंबर्स आए हैं वो भी इंटरेस्टिंग है कुछ हद तक। काउंटर इस समय भले ही नीचे हो, लेकिन इस पर थोड़ा और बारीकी से बात करेंगे। फिलहाल 359 के आसपास। अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी को आप देखिए, ये इस समय इंट्राडे हाई पर है। 8467 का लेवल है, 8470 का हाई इसने हिट किया था आज के दिन में। आइडिया सेलुलर, बजाज ऑटो, BHEL, अल्ट्राटेक, औरबिंदो फार्मा, हिंडाल्को, ग्रासिम, L&T, NTPC, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छा उछाल देखने को मिला है। आर्ली गेनर्स एक बार दीजिए, निफ्टी के आर्ली गेनर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो HDFC बैंक है उसने भी ठीक सपोर्ट किया है। जिस तरह का परफॉर्मेंस इसने दिया है वो रिफ्लेक्ट करते। देखिए, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, ये सारे ऐसे काउंटर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 घंटे में गेन दिखाया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नेट गेन देखेंगे तो, और इनफैक्ट 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं, आप देखिए HDFC बैंक, TVS मोटर्स आप देख रहे हैं नंबर्स के बाद, ये ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर है। और देखिए, ये हर एक वो कंपनी जो कि एनालिस्ट की रेडार पर है, खासकर कंजम्पशन स्पेस की या बैंकिंग स्पेस की, वो जो भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेंगे ये मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, बिकॉज ये मार्केट के कॉन्फिडेंस को और बढ़ावा देगा। जो आपने इंडिया विक्स में भी देखा कि वो सॉफ्ट हो रहा था। सुनील सुब्रमण्यम इस बीच हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्पीक अबाउट द नंबर्स जो अभी रिपोर्ट हुए हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, उस पर जिस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला है पोस्ट नंबर्स, एंड ICICI प्रू, आपका क्या व्यू है? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में जो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट जो है ना, वो डेफिनेटली फाइनेंशियल सेक्टर पे होगा, क्योंकि एक तरफ इनफ्लोस जो बहुत आए थे, उसके अलावा पीपल ने कैश को लेकर पुराने लोन्स जो है उसको भर दिए थे, और किसी ने भी एडवांस पेमेंट भी कर दिया था लोन्स का। यही कारण होता है कि निम्स में भी करेक्शन आता है, क्योंकि लोन बुक कम हो जाती है, और इसके कारण आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली असर आएगा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, मगर लॉन्गर टर्म में ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जो देखेंगे आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बढ़ गई है डिमोनेटाइजेशन के कारण, इनके कारण इनके भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत बढ़ेंगे। ठीक है, नो डाउट। मिहिर, जैसे भी आप बात भी कर रहे थे ना कि जो आवरली गेनर्स हैं उसमें आपको जो शेयर्स दिख रहे होंगे, उसमें यूजली एक चीज़ आप और भी नोटिस कीजिए, इसमें वो सारे शेयर्स हैं जो पिछली सीरीज़ में थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे। जैसे कि सीमेंट, आप देखिए इसमें आपको 4 शेयर जो दिख रहे हैं, इसमें 3 ऑटो हैं और 1 सीमेंट का शेयर आपको मिलेगा। अगला पैक भी आप देखेंगे, आपको उसमें ग्रासिम का एक शेयर दिखेगा। आप देखिए इसमें मारुति, डॉक्टर रेड्डीज, HUL, M&M, एक और प्लेट फायर कीजिए, उसमें ग्रासिम, ये ग्रासिम 1% ऊपर। आप ये सीमेंट और जो ऑटो का कॉम्बिनेशन है, ये शॉर्ट कवरिंग आनी थी बाजार के अंदर और ये ड्यू थी। ये पिछली एक्सपायरी में हमको मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछली एक्सपायरी में अनसर्टेनिटी थी। तो शायद अभी नंबर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद ये मूव आ रहा है।
एनटीपीसी एक बड़ा फ्लेवर रहेगा इस बार के बजट का भी। आप उसमें भी देखिए यूजली मिहिर चलता ही है, ये एनटीपीसी और भेल ये दोनों पे एक्सपायरी के ही शेयर हो गए हैं, इन दोनों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मिस्टर सुब्रमण्यम यही आपसे जानना चाहते हैं, इन शेयर्स का नेचर डिफाइन हो चुका है कि हम एक्सपायरी के आसपास चलेंगे, रोल होते हैं और आगे चले जाते हैं, क्योंकि इस बार सरकार 2016 में जो विनिवेश नहीं कर पाई, हो सकता है कुछ ना कुछ। डिम्पी इस बीच एक बात देख लेते हैं, जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, उसको देख लेते हैं। कंपनी का मुनाफा 259 करोड़ रहा है 241 करोड़ के मुकाबले। एक बार देख लेते हैं कि जो टॉप लाइन है वो कितनी रही है, लेकिन जो पहला आंकड़ा आया है उसके बाद देखिए काउंटर में रिकवरी भी है। ये 259 करोड़ है, यानी जो पैट है वो कंपनी का 7.5% बढ़ा है। यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं और 7.5% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है और काउंटर इनफैक्ट हरे निशान में लौटा है जील का, जी एंटरटेनमेंट। आपको एक बार ये डिस्क्लोजर भी दे दें कि ये एसएल समूह की ही कंपनी है जो कि एंटरटेनमेंट वर्टिकल जो है उसमें ऑपरेट करती है, जी एंटरटेनमेंट। लेकिन 7.5% का पीएटी कंपनी ने रिपोर्ट किया है और जो टोटल आय है कंपनी की वो रही है 1639 करोड़ रुपए की अगेंस्ट 1585 करोड़। तो ये फर्स्ट कट है, अभी और डिटेल इसकी करेंगे। इस बीच एक बार अजंता फार्मा को भी देख लेते हैं। अजंता फार्मा की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, उन्होंने ये कहा है कि यूएस एफडीए की तरफ से कोई भी इंपोर्ट अलर्ट इनके किसी प्रोडक्ट पर नहीं है फिलहाल। ये क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आया है। हाँ, मेरी क्लैरिफिकेशन एक्चुअली उसमें थोड़ा और डिटेल में ये भी साथ में जोड़ रहे हैं कि वो जो कमाग्रा दवा थी उसके लिए एक अलर्ट आया था, एक्चुअली पूरे प्लांट के लिए नहीं था। इसलिए आप रिकवरी देखिए बहुत शार्प, जो टूटा तो 12% टूटा, उसमें ये था कि वार्निंग लेटर इनके औरंगाबाद के एक यूनिट को मिला है। लेकिन जब हमने डिटेल एनालिसिस किया और उसके बाद हमको ये समझ में आया तो वार्निंग लेटर है और कुछ ज़्यादा बड़ा लेटर हो नहीं सकता है। उसका एक पुल बैक आया क्योंकि 483 मिलने के चांसेस बहुत कम थे इस लेटर के मिलने के बाद, क्योंकि पहले से WHO ये प्रेफरेंशियल लिस्ट में इनका प्लांट आता है, जो कि WHO ने भी प्री अप्रूवल इसको दिया हुआ। तो इस प्लांट को लेकर ज़्यादा कंसर्न तो हमको पहले भी नहीं दिख रहे थे। बाद में जब मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया तो ये शेयर ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जो विज्ञापन आए आप देख रहे हैं अमीर, आप जी एंटरटेनमेंट की आई है, उसमें करीब 3.5% की तेज़ी आई है। तो ये आप जी एंटरटेनमेंट नंबर को थोड़ा सा और देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन था उसके अंदर हमने ग्रोथ आते हुए देखी है। करीब हमारी एक्सपेक्टेशन देखिए 4% के आसपास इतनी ग्रोथ आएगी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में, उतनी आए हैं। ये आप देख पा रहे हैं नंबर्स। सब्सक्रिप्शन आय करीब 13.5% बढ़ी है, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से करीब 11% आना चाहिए था, उससे कहीं अच्छे नंबर्स यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट। इसमें वैसे भी आप देखिए जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है दैट इज हायर देन एक्सपेक्टेड। जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है दैट इज ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, और उसी के चलते ओवरऑल जो पीएटी है दैट इज अगेन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। तो काफ़ी हद तक, क्योंकि जो Q3 था वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग सारे ही नोटबंदी के कारण उसमें रहा था। एंड ऑब्वियसली द सिल्वर लाइनिंग इज द सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो कि 14.25% बढ़ा है, डबल डिजिट में इस तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ये भी Q3 का ही है, लेकिन उसमें देखिए इस तरह का इजाफा देखने को मिला है। थोड़ा वॉलेटाइल है स्टॉक इस समय, लेकिन इस पर और बात करेंगे। एक बार फिर से ये डिस्क्लोजर हम दे दें कि ये एसएल समूह की ही कंपनी है जो कि एंटरटेनमेंट के कारोबार में। इस बीच हमारे साथ उपेंद्र कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो आज इट वाज अ हेवी रिजल्ट्स डे। HDFC Bank has not disappointed. Safely we can say Zee Entertainment has not disappointed. TVS has positively surprised. ये कुछ नंबर्स हैं जो कि अच्छे रहे और एक्चुअली यही मार्केट की कंसर्न भी थी कि ये जो की कंपनीज हैं वो पता नहीं Q3 में डिमोनेटाइजेशन के बाद किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आज के रिजल्ट्स पर क्या कहेंगे आप उपेंद्र? मेरे ख्याल से रिजल्ट्स तो बहुत ही बढ़िया आए हैं। HDFC बैंक फैंटास्टिक रिजल्ट्स, TVS मोटर्स सेम थिंग, लेटेस्ट जी का भी रिजल्ट्स मैं देख रहा था। आई थिंक दे आर नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव। 13-14% इंप्रूवमेंट इन द सब्सक्रिप्शन इज अ ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ऑल्सो, आई हैवंट सीन द नंबर्स, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट यू टोल्ड, इफ दे आर इन ट्यून, आई थिंक द परफॉर्मेंस इज फेयरली गुड। और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स न्यूज़, यू नो, थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलता है, बट आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन प्रीटी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट थिंग। ठीक है।